बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारा प्लान है जी, हमेशा की तरह 2D और 3D दोनों इसमें दोनों पर हम बात करेंगे इसमें। और टोटली फर्निश्ड है ये, इसमें टोटली इंटीरियर की भी सेटिंग है। दो बेडरूम है इसमें, एक गेस्ट बेड है यानी ड्राइंग रूम, अटैच बाथ हैं। अच्छा जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके प्लॉट का साइज़ बताता चलूँ। प्लॉट का साइज़ देखते हैं, ये है हमारे पास प्लॉट, मुस्ततील शेप में है। एक ही गली लगती है इसको। और ये रहेगा इसका फ्रंट, इसका जो प्लॉट का साइज़ है वो रहेगा 24 फीट, इसकी जो है वो है चौड़ाई 24 फीट। और जबकि प्लॉट की लंबाई जो रहेगी वो है 35 फीट। 24 बाय 35 का ये प्लॉट है। अच्छा जी, चलता हूँ मैं इस प्लॉट की जानिब, इस घर की जानिब। ये है जी इसका फ्रंट, देख सकते हैं आप, बाहर से भी आपको दिखाता चलूँ, ये इसका फ्रंट रहेगा। ये जगह पर इसका रहेगा मेन डोर। तीन स्टेप्स दिए गए हैं बाहर, इसको फ्रंट पे आप देख रहे हैं, एक दो और तीन। तीन स्टेप्स लेने के बाद जो है ये घर में एंट्री होगी इसकी। बाहर से कुछ इसको मैंने डेकोरेट इस तरह से किया है इसका फ्रंट। और ये गेस्ट बेड की जो है ड्राइंग रूम की बाहर खिड़की है, विंडो से आप इनसाइड देख सकते हैं। अच्छा जी, घर में जो ही एंटर होते हैं तो ये रहेगी मेरे पास पोर्च। ये पोर्च है, आप देख रहे हैं इसका व्यू। ये नीचे इसके मैंने ये टाइल्स एडजस्ट की हुई हैं मार्बल। और फर्श पे ये इसका जो है कार पोर्च में मैंने ये कुछ प्लांटेशन इस तरह से की, बहुत ही ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ये स्टेयर्स रहेंगी, इस तरफ से ऊपर जा रही हैं और आप देख सकते हैं टर्न होंगी, देन ये फर्स्ट फ्लोर की जानिब चली जाएंगी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका पोर्च का साइज़ आपको बताता चलूँ। अगर पोर्च के साइज़ की बात करें, 9 फीट चेंज, 9.5 फीट जो है इसकी लंबाई है इस पोर्च की। और इसकी चौड़ाई जो है वो इस तरफ को रहेगी। अच्छा, ये भी दिखाता चलूँ, ये बॉर्डर मैंने इसको नीचे दिया हुआ, ये देखें, ये 6 इंच का या 8 इंच तक इसको बॉर्डर दें, खूबसूरत लगेगा। कलरिंग स्कीम देखें आप। अच्छा जी, जो ही लेफ्ट साइड पे आते हैं तो ये है मेरे पास इसका ड्राइंग रूम। ये सोफ़ा सेट इसमें एडजस्ट है और इंटीरियर टेबल देख सकते हैं। और ये गुलदान रखे हुए हैं कोनों में। अच्छा जी, ये जो इसकी दीवार है, इस दीवार पे आप देखें, इसको ये सीनरी से एडजस्ट करके खूबसूरत इसको शेप दी गई है। इनसाइड आपको दिखाऊं। अच्छा जी, एक डोर ही मैंने इसको दिया है इनसाइड इस जगह पर, मेन एंट्रेंस के बाद इस जगह से। अगर आप चाहें तो बाहर से डोर देना चाहें तो इस जगह पर आप एक डोर भी दे सकते हैं। अच्छा जी, इसका मैं साइज़ देखता हूँ इस ड्राइंग रूम का। तो ड्राइंग रूम का जो मेरे पास टोटली लंबाई बनता है इसका, ये है 11 फीट 4 इंचेस, यानी कि 11.5 फीट जो है इसकी लंबाई है। और अगर चौड़ाई देखी जाए तो ये इस साइड पे आप देखें, ये टीवी अलमारी एडजस्ट की हुई है मैंने। और इसको ब्लैक कलर इसको दिया है पीछे देख, बिकॉज ये देख रहे हैं आप, खूबसूरत लग रहा है इसके साथ। इस अलमारी की वजह से इसकी एक इसको ब्लैक कलर जो है वो सूट कर रहा है, इसलिए इसको ये कलरिंग स्कीम ये वाली दी गई है। अच्छा जी, इसका साइज़ देखता हूँ तो ये रहेगा इधर से इधर तक 11 फीट, देख सकते हैं आप। 11 फीट जो है इसकी ये चौड़ाई है मेरे पास। और ज़बरदस्त इसका ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। अच्छा जी, इसके बाद आगे आते हैं तो ये है मेरे पास किचन। बहुत ही ब्यूटीफुल और ओपन किचन है, छोटी सी जगह में बहुत ही प्यारा एडजस्ट किया गया है। ये सफ़ेद, इसमें ये देख रहे हैं आप, टाइल्स एडजस्ट की गई हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये इसकी फ्रिज। और इंटीरियर आप देखें, इसमें ये इसका बहुत ही प्यारा एक प्लान, किचन की सेटिंग, किचन किचन की डेकोरेटिंग। बिल्कुल इसी तरह आप अपने घर की किचन में जो है वो डेकोरेट करवा सकते हैं, खूबसूरत लगेगा। अलमारियाँ जो है, बिकॉज ये मैप बनाने का मकसद आपको डिफरेंट आइडियाज़ देने होते हैं, और काफ़ी सारे दोस्त हमारे यूज़ करके इससे बेनिफिट भी लेते हैं। अच्छा जी, इस किचन का ये देखें, इसकी दीवार पर ये चीज़ और खूबसूरत एक एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, इसका साइज़ मैं बताता चलूँ आपको इस किचन का। तो ये रहेगा मेरे पास, इसकी लंबाई फर्स्ट देखते हैं। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसकी 9 फीट। 9 फीट जो है ये किचन लंबा है, यानी कि 9 फीट इसकी लंबाई रहेगी। और ये किचन मैंने रखा है ओपन,
ठीक है, ओपन रखने से मुझे बेनिफिट मिल गया कि इस तरफ से मैं गुजर के अपने इस रूम में भी जा सकता हूँ। ठीक है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करूँ इस किचन की, तो चौड़ाई बताता चलूँ मैं, इधर से लेकर ये बनेगी इधर तक 11 फीट 4 इंचेस। देख सकते हैं आप, 11 फीट 4 इंचेस। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं बैक पर। किचन के साथ ही ये बेड है, बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार किस्म का। बेड की डिज़ाइनिंग देखें, बेड की डेकोरेटिव बेड शीट, व्हाट आर ब्यूटीफुल थिंग्स। अच्छा जी, ये दीवार का डिज़ाइन देखें, इसमें ये ग्राउट किया गया है दीवार के इनसाइड, और ये सीनरीज एंड इस जगह पर भी ये ग्राउट। कलरिंग स्कीम जो है हमेशा बहुत डिपेंड करती है आपकी डेकोरेटिंग पर। अच्छा जी, ये इनसाइड एक सोफ़ा एडजस्ट किया गया है, ये कारपेट है नीचे। अच्छा जी, इसका मैं देखता हूँ साइज। इसकी लंबाई की बात करें तो इस बेडरूम की लंबाई जो है वो देखते हैं, ये बनेगी इधर से लेकर इधर तक 13 फीट 11 इंच, यानी 1 इंच कम है 14 फीट में। 14 फीट जो है इसकी लंबाई रहेगी। और अगर आप इस तरफ इसका डिज़ाइन देखें इस दीवार पे, तो ये देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ये ग्राउट किया गया है इसमें 1.5 इंच का, इसके बाद फिर ये इनसाइड 1.5 इंच का ग्राउट किया गया है। और ये 3D पेपर एडजस्ट किया हुआ है, खूबसूरत है और खर्चा भी कम रहेगा और ब्यूटीफुल व्यू रहेगा। इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ मैं इस बेड की, तो ये है इधर से लेकर इधर तक ये बनेगी 11 फीट 1 इंचेस। यानी कि 11 फीट ज़बरदस्त एक इसका स्टैंडर्ड साइज है। अच्छा जी, इसके साथ में है ये दूसरा बेड। इस बेड का डोर ये लाउंज में, टीवी लाउंज में इस तरफ से एंटर होगा और इस तरफ आएंगे हम। इसकी सेटिंग देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसका बेड इस तरफ एडजस्ट किया गया है और बैक पर इसकी दीवार ये वाली जो है, मैंने ये लाइनिंग इसमें ग्राउटिंग एडजस्ट की। ये सीमेंट में ग्राउटिंग आप कर सकते हैं या 3D पेपर भी आप चिपका सकते हैं, एज यू लाइक। 3D पेपर भी लगाएं तो वो भी बेस्ट रहेगा। देखें ये कलर जो है इनका पिक्चर्स के साथ मैच कर रहा है, सीनरीज के साथ। इस साइड पे आए तो ये है इसकी एक कपड़ों वाली अलमारी, जिसको आप स्टोर के लिए यूज़ करेंगे, कपड़े वगैरह अपनी चीज़ें रखने के लिए। अच्छा जी, इसमें चेक करता हूँ मैं इस बेड का साइज। इस बेड की फर्स्ट देखते हैं लंबाई, इधर से लेकर इधर तक ये रहेगी 14 फीट। 14 फीट 14 फीट है इसकी लंबाई। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई है मेरे पास इधर से इधर तक 11 फीट 1 इंचेस। ज़बरदस्त इसका साइज। अच्छा जी, इसके साथ ये रखा है मैंने ओपनिंग। ये लाउंज में आप देख सकते हैं, इसका लाउंज में है ये डोर ओपनिंग का। ये एक मैंने प्लांटर रखा है पौधों वाला, खूबसूरती के लिए। इसका इनसाइड नीचे ये मार्बल स्टाइल में है। अच्छा जी, और इस कमरे की वेंटिलेशन के लिए इसको दी है मैंने ये खिड़की। ये खिड़की को ओपन करने पे एक टोटली तौर पर इसकी वेंटिलेशन होती रहेगी इस ओपनिंग में। और ये है ओपन टू स्काई, यानी कि ऊपर से टोटली ये रहेगा ओपन, जिसमें हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा। इसके इसका साइज मैं आपको बताता चलूँ तो ये रहेगा मेरे पास इधर से लेकर इधर तक 4 फीट 6 इंच, 4.5 फीट जो है इसकी ये है लंबाई मेरे पास। और अगर इसकी चौड़ाई देखूं तो चौड़ाई रहेगी 6 फीट। देख रहे हैं आप, 6 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। इसके साथ में है ये एक बाथ, पूरे घर के लिए कॉमन यूज़ है। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट इसको किया गया, देख सकते हैं। ये टाइल और फिर ये टाइल, एक ये बॉर्डर रहेगा और सेंटर में मैंने एक टाइल एडजस्ट की। और ये है इसका फुवारा इसमें लगा हुआ है, और ये आपका कमोड वगैरह जो भी है। अच्छा जी, इसका साइज देखते हैं, ये रहेगा 5 फीट इसकी लंबाई रहेगी। और चौड़ाई ऑलरेडी हम इसकी चेक कर चुके हैं। फिर एक बार आपको बताता चलूँ, 6 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। और ये फिर हमारी कार ये पोर्च आई, और पोर्च के साथ ही फिर हम घर से ये मेन एंट्रेंस की तरफ आ गए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में शेयर कीजिएगा।